नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शेखर। बाबा के ढाबा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग इसे लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसे लाइक भी करें। हम आपको कई महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से देते हैं। बक्सर के सीताराम संग्रहालय में 25 नवंबर तक विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है। विरासत सप्ताह का मतलब यह है कि जो हमारी कलाकृतियां हैं और बक्सर के इस संग्रहालय में चौसा गढ़ में खोदी गई मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं विरासत की, उनको लेकर चर्चा आयोजित की गई है। इसमें पुरातत्व निदेशालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर उमेश चंद द्विवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन सीताराम संग्रहालय के अधीक्षक सुकुमार मिश्र ने किया। इस मौके पर विद्यालय के तमाम छात्र छात्राएं, केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राएं और शहर के तमाम विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया और लोगों ने बताया कि हमारी उत्खनन के द्वारा मिली हुई संग्रहालय में रखी गई मूर्तियों पर नई पीढ़ी को कैसे जागरूक करना है, क्या हमारा इतिहास रहा है। और ये जो खुदाई होती है उसमें जो अवशेष मिलते हैं 300 वर्ष पुराने, हमारे इतिहास को जानने का यह प्रयास है कि कैसे भारत का नाम पड़ा और यह कलाकृतियां यहाँ कैसे विश्वामित्र की मूर्तियां मिली, कैसे विश्वामित्र ये शहर का नाम पड़ा। तो इन तमाम चीजों पर विद्वतजनों ने जानकारियां दी और लोग उससे लाभान्वित हुए और नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं ये अपने तमाम कलाकृतियों से जागृत हुए और इसी के तहत इस विरासत सप्ताह को के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं कि सीताराम संग्रहालय में किस तरह से विरासत दिवस के मौके पर जो विरासत का सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें उन लोगों ने विभिन्न तरह की जानकारियों से बच्चों को रूबरू कराया। दुर्भाग्यवश जितनी भी अच्छी उसमें कलाकृतियां हैं वो सभी पहले पटना संग्रहालय में रखी थी, आज बिहार संग्रहालय में रखी हुई हैं और उन मूर्तियों को आप देखिएगा तो आप खुद चकित रह जाइएगा। जो गिरफ्तार हैं उसमें करीब 150 तरह के सज्जा का अधिकांश तो वो स्त्री मूर्तियां हैं और ये सज्जा उनमें कम से कम 150 प्रकार की ये सज्जा को उसमें दिखाया जाता है। चौसा गढ़ का जो बाउंड है उसका उत्खनन 1912 13 में किया गया। इस उत्खनन से गुप्त काल के अनेक टेराकोटा वृक्ष प्राप्त हुए, जिनमें एक प्रमुख टेराकोटा प्लाक है शकुंतला के जन्म से संबंधित, जिसमें विश्वामित्र, मेनका और तुरंत जन्मी शकुंतला को दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है कि विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे थे, इंद्र को ये भ्रांति हुई कि वह स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, तब उन्होंने उनके तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका अपने प्रयास में सफल होती है और इन दोनों के संबंध से शकुंतला का जन्म होता है। बाद में इन्हीं शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर यह भारत देश रखा। सामान्यतः अभिज्ञान शाकुंतलन के अतिरिक्त अभी तक प्रतिमा के रूप में इतनी प्राचीन मूर्ति जिसमें विश्वामित्र, मेनका और शकुंतला को दिखाया गया है प्राप्त नहीं हुआ था। मैं कह सकता हूं कि भारत का प्राचीनतम मूर्ति है जिसमें विश्वामित्र, मेनका और शकुंतला को दिखाया गया है। कितने वर्ष पुरानी हो सकती? यह प्रतिमा 4वीं शताब्दी की है, आज से लगभग 1600-1700 साल प्राचीन। इसके सच पूछिए तो जो वहां से जो टेराकोटा प्लाक्स मिले हैं उनमें कतिपय पर अभिलेख है और संग्रहालय अध्यक्ष बक्सर संग्रहालय ने उन अभिलेखों को एपिग्राफिस्ट के पास भेजा था और उन्होंने उन अभिलेखों को 4th सेंचुरी एडी का बताया है, जो प्रमाणित करता है कि ये जो चौथा का ये जो मंदिर था
यह गुप्त काल के प्राचीनतम मंदिर में एक है। अभी विश्व विरासत सप्ताह चल रही है और ये 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक मनाया जाता है। इसी के तहत राज्य में अनेक संग्रहालय में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हमारे संग्रहालय में आज बक्सर की विरासत पर हम लोगों ने चर्चा किया है। खासकर के ये चौसागढ़ जो हमारा है, वहाँ जो मिली है सामग्रियाँ, दुर्लभ सामग्रियाँ जो देश नहीं दुनिया के लिए दुर्लभ है, उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया है। और हमारे जो पूर्व निदेशक डॉक्टर उमेश चंद्र द्विवेदी सर हैं, उन्होंने ही चौसागढ़ की खनन कराई थी और उन्हीं का भाषण हम लोग सुने हैं। उनके बारे में तो जितनी भी क्या क्या मिला, क्या उसका महत्व है, ये सब बातें उनके मुंह से हम लोग सुने हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बुजुर्ग लोग पहुंचे थे, बच्चे आए थे। अब हमारी बक्सर की विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम का